आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 9 और ये हमारा लेसन है त्रिकोणमिति समीकरण और त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। ठीक है, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। 6 तक कर लिए थे, ये 7वां है। इसमें क्या हमें सिद्ध करना होता है, बायां पक्ष दिया रहता है और दायां पक्ष। इसमें बायां पक्ष को जब हम हल करते हैं तो दायां पक्ष के समान आंसर निकल आता है। मतलब क्या है, जो बायां पक्ष होता है जब हल करते हैं तो जिसका जो आंसर आता है वो दायां पक्ष ही होता है। जब दायां पक्ष आ जाता है, दायां पक्ष और हमारा आंसर दोनों बराबर होते हैं तो सिद्ध हुआ करके लिख देते हैं। तो ठीक है, इसको भी शुरू करते हैं। बायां पक्ष लिखते हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, कि शुरुआत कैसे करनी है। देखो, इसमें दो भिन्न दिखाई दे रहा है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा है ये, और ये साइन थीटा बराबर 2 कॉस सेक थीटा है। ठीक है, जब इनको हल करेंगे तो 2 कॉस थीटा ही आएगा। तो पहले यह देखना शुरुआत कैसे करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए दो भिन्न संख्याएं हैं, उसका लघुत्तम समापवर्त निकालना करके बताता हूँ मैं। और देखो, ये 1 प्लस कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है। ये प्रश्नावली 1 और प्रश्न क्रमांक 1 और 6 के समान है। ये 7वां है, 6 की थोड़ा सा समानता है। ठीक है, कैसे समानता है, देखो ये साइन थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है। दोनों का गुणा करेंगे तो इनका सर्वसमीकरण नहीं बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा। लेकिन ऊपर में साइन थीटा दिया है और इसका अंश में भी 1 प्लस कॉस थीटा दिया, सेम टू सेम है। कहीं न कहीं इनका गुणा जो होगा तो वर्ग मतलब क्या बनेगा, सर्वसमीका बनेगा। मैं ये कहता हूँ कि समान समान जो रहेंगे हर में, तब आप लघुत्तम समापवर्त करके हल करना करके बताता हूँ। तो यहाँ पर भी हम वही कार्य करेंगे। ठीक है, चूँकि देखना ये और ये एक सर्वसमीका बनेगा, ये और ये सर्वसमीका बनेगा। देखो कैसे बनेगा, हल किया, चूँकि दोनों का भिन्न असमान है, दोनों भिन्न है, दोनों भिन्नों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन उनके हर असमान होते तो लघुत्तम समापवर्त लिया जाता है। तो मैं लघुत्तम समापवर्त ले रहा हूँ, कल जैसे गलती नहीं करूँगा, सीधा सीधा लिखने की कोशिश करूँगा। और इसको दोनों का गुणा करा दिया जाता है, चूँकि हम इसको संख्या नहीं है तो हम साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों का गुणा लघुत्तम समापवर्त निकल गया, समझो। अब ये साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, बीच में प्लस है, बीच में प्लस, क्योंकि इसका ये है जी एक और। ठीक है, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये आज अच्छा किया इसको। तो एक लाइन ऐसे सीधे में खींच देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये इधर दिया 1 प्लस कॉस थीटा, किसमें, अंश में। ये तो हम जानते हैं, दो भिन्नों को जब कैसे हल करना है, जोड़ना घटाने के समय, ये बताता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे हम वही कार्य कर रहे हैं जैसे भिन्नों को हम जोड़ते घटाते हैं, दो भिन्नों को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। चूँकि हर असमान है, इसलिए लघुत्तम समापवर्त लेके अंशों के साथ गुणा करते हैं, फिर जो इसी का हर में दिया होता है उसके साथ भाग हो जाता है। ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, पूरे का बटा दिया इसका, देखो साइन थीटा। आज थोड़ा सीधा सीधा किया। ठीक है, अब आगे सिंपल सा होता है, यहाँ पे कट हर हमेशा कटता ही कटता है। देखो साइन थीटा कट जाएंगे, ये और ये
ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, चूँकि यहाँ पे गुणा गुणा है ना सभी में, ठीक है, यहाँ पे गुणा गुणा था, इंटू इंटू मतलब ये कट गए, ये भी कट गए, बच गया है, उसको लिख दो साइन थीटा, यहाँ पे गुणा है ना आपस में सभी तीनों, साइन थीटा और साइन थीटा की क्या हो गया, पहले इस ना पूरे का बटा को लिख देता हूँ जी, ये 1, इसका गुणा भी करा सकते हो लेकिन ठीक है इसको बाद में करेंगे, ठीक है, 1 कॉस थीटा जरूरत के हिसाब से करेंगे, साइन थीटा, अब ये साइन थीटा इंटू है ना दोनों के बीच में गुणा, तो साइन थीटा गुणा होके साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा का एक घात है, यहाँ पे एक घात है, घात जुड़ जाती है गुणा के समय, एक घात दो घात प्लस ये प्लस, अब यह देखो ये दोनों 1 प्लस कॉस थीटा गुणा में है, मतलब दोनों ब्रैकेट में गुणा है तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2 का वर्ग हो जाएंगे दोनों का, 1 प्लस कॉस थीटा, चूँकि यही 2 बार है तो 2 का घात, ठीक है, साइन थीटा खत्म हो गया, और ये हमारा एक समीकरण सर्वसमीका है, दिखाता हूँ उसको, इस सर्वसमीका को शुरू से, ये क्या है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और होल स्क्वायर है मतलब पूरे का वर्ग 2 है, तो प्लस में है ना, ठीक है, याद रखो इसको, प्लस में देखो पूरे का वर्ग 2 है, तो इसका ए देखो ए बी का यहाँ पे प्लस में वर्ग दिया है, फिर प्लस दिया है 2ab, ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम इसको ला लेंगे, इस फॉर्मेट में दिया इस फॉर्मेट में लाएंगे, क्योंकि आपको यह तो मालूम है हम यहाँ पे सर्वसमीका यूज करके गुणा फल प्राप्त करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा करके भी गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों चूँकि समान है, ए बी के फॉर्मेट में है और प्लस में है, तो सीधा इस सर्वसमीका का यूज़ किया जाता है, कैसे करते हैं सीखते जाओ इसको, साइन थीटा स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं जी, ये प्लस है, प्लस ये वर्ग हट जाएगा, ठीक है, ये ए है ये बी है, पहला दिया है ए का वर्ग दिया था, यहाँ पे ए का वर्ग पहले लिखता हूँ, एक का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, एक का वर्ग प्लस उसमें प्लस है और बी का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी का वर्ग हो गया, देखो ए बी का वर्ग हो गया, दोनों के बीच में धनात्मक है, प्लस होगा 2 होगा, और ए और बी, ए बी का गुणा यहाँ पे प्लस 2 लिख दिया, अब ए और बी का गुणा कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, ये और ये हमारे सर्वसमीका जैसी ही है, यहाँ पे कॉस थीटा एक यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक है कॉस थीटा का, तो पेज को बहुत खा दिया मैं, और ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये क्यों आया यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, चूँकि ए बी होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये ए बी है, देखो यहाँ पे ए बी वर्ग है, प्लस है 2 है, प्लस 2 है, यहाँ पे ए बी लिखा है तो यहाँ कॉस थीटा यानी ए बी का गुणा है। अब आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखाई देते होंगे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सर्वसमीका बन गया है, तो इसको हम साइन स्क्वायर प्लस थीटा लिख दूँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब एक है, प्लस 1 स्क्वायर का एक का वर्ग एक ही होता है, अब ये प्लस 2 कॉस थीटा पूरे का वर्ग
1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों का मतलब आप समझते हैं एक ही होता है, तो ये 1 प्लस 1 ये प्लस 2 कॉस थीटा, और इनको भी गुणा करा देते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, ठीक है, अंश में भी है हर में भी है, कहीं न कहीं ये कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है। बॉडमास के सिद्धांत के अनुसार पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, फिर भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, तो ब्रैकेट को हटाते हैं तभी हो गए ये। यहाँ से डायरेक्ट इसको नहीं कटा सकते क्योंकि ये इसके साथ गुणा में भी है, ठीक है। तो साइन एकम साइन थीटा प्लस साइन कॉस का ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा में है, ठीक है, ऐसे नहीं, 2 ये 2 कॉस है लेकिन गुणा में है, तो यहाँ पे कॉस कॉस कट जाएंगे और ऊपर में 4 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे हल करना नेक्स्ट पेज में, यह देखो कॉस कॉस कटा देते हैं, ये बच गया ऊपर में 1 2 और ये 3, चूँकि अब ये 1 कट गया तो ये गुणा में भी नहीं रहा 2, ठीक है, तो ये हो गया 4, और ये साइन थीटा और साइन थीटा, चूँकि ये गुणा में नहीं है तो जुड़ जाएंगे, जोड़ना में है तो एक साइन थीटा दूसरा साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा बराबर। अब हमें यहाँ पे यह देखना है, यहाँ पे ये और कट जाएंगे संख्या संख्या, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये हुआ साइन थीटा बराबर, ऐसे लिखो इसको 2 इंटू 1 बटा साइन थीटा, क्यों, क्योंकि हम कोसेक थीटा बनाएंगे, 2 हमारे पास है। अब कोसेक का मतलब समझते हैं, 1 बटा साइन थीटा होता है, यहाँ पे बटा में दिया साइन थीटा, मैं इसको बताते आता हूँ। देखो यहाँ पे बटा था ना, इसको मैंने बटा के रूप में लिख लिया, इसका मतलब हो गया अब आगे 2 कोसेक थीटा, यही लिखेंगे सिद्ध हुआ करके, ठीक है। फटाक से कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि कल 3 वीडियो बना लिए, कुछ हुआ नहीं तो फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, बटा के रूप में इसको, ये तो गुणा में ही है ना, इसको कॉमा निकाल लिया इधर, मतलब गुणा को इधर कर दिया, 1 बटा साइन थीटा लीजिएगा, इसका मतलब यही होगा, अंश के साथ सीधा गुणा होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यही 2 बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, इसका तो बताते आ रहा हूँ ये क्या है, 1 बटा साइन थीटा क्या है, ये देखो 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा हुआ, ये फॉर्मेट में दिया था, इस फॉर्म में लिख दिए। अब यहीं से शुरू करता हूँ मैं 8वां क्वेश्चन, ठीक है, और 8वां क्वेश्चन, हाँ ठीक है 8वां, क्योंकि ये भी सर्वसमीका जैसे है, सो कॉस थीटा, और ये समझना, ये इसमें ना याद रखने की चीज़ें हैं, इसमें सर्वसमीकाएं शायद ही यूज होंगे, तो इसमें सिद्ध करनी हमको, सिद्ध कीजिए कि लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा करनी 2, यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ऐसे एक और क्वेश्चन है किसमें, एग्जाम्पल में,
तो इसमें क्या है देखो, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है करनी 2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कहा है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट इंटू 2 कॉस थीटा। तो इसमें कुछ नहीं है, याद रखने का तरीका है। सेम टू सेम प्रश्नों को एक जगह लिखाता हूँ। क्यों लिखाता हूँ? क्योंकि हम सेम टू सेम को याद करने में तकलीफ ना हो और याद हो जाता है दिमाग में, उसी से चीज़ को रिपीट करते हैं। तो एक और एग्जांपल में उसको भी यहीं पे हल कर दूंगा। तो इसमें करना क्या है, जब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे यह नहीं है, देखो यहाँ पे बायां पक्ष दायां पक्ष दिया है, बायां पक्ष दायां पक्ष दिया है, यानी जब इस पूरे दायां बायां पक्ष को हल करेंगे तब ये हमें प्राप्त होगा। तो हम पूरे को हल करेंगे दायां बायां पक्ष को। यदि कहा है ना तो इससे ही शुरुआत करेंगे और हल में यही निकलेगा, जो आंसर आएगा वो यही होगा। ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो जब आंसर यही आएगा तो लिख देंगे ऐसे सिद्ध हुआ करके। तो कुछ नहीं है, हल में इसी को फिर लिखता हूँ। ठीक है, कॉस, यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि कौन दायां कौन बायां। ठीक है, दोनों एक दूसरे के, जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा और इसको हल करेंगे तो ये आएगा। एक बार देखता हूँ क्वेश्चन यही है कि नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिद्ध कीजिए कि ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम यही है। नेक्स्ट एग्जांपल में ये ऊपर दिया रहेगा और हल आंसर ये नीचे दिए रहेंगे। ठीक है, जस्ट उल्टा पुल्टा है दोनों, तो देखते रहना कैसे कैसे है। तो हाँ बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, जैसे जैसे है वैसे वैसे हल करते चाहता हूँ। ठीक है, इसमें करना क्या है उसको याद रखना होगा, बाकी अपने आप हो जाता है। ये माइनस साइन थीटा बराबर ये 2 कॉस रूट इंटू साइन थीटा। पहला चीज़ याद रखने का, जो करने के बाद जो साइन थीटा लिखा है और इधर जो साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा नहीं लिखा है, इसको ही पक्षांतरित करना है। इधर साइन थीटा इधर है तो साइन थीटा को इसके पीछे लगानी होगी। तो बराबर करूं कॉस थीटा बराबर करनी 2 साइन थीटा, ये चूँकि प्लस माइनस में इधर आके साइन थीटा प्लस हुआ। अब कुछ नहीं है, ये हुआ। दूसरा स्टेप करना है इसका, हम देखो यहाँ पे साइन है, जब भी डबल डबल दिखाई देगा साइन या कॉस तो उसको हमेशा आपका कार्य होगा उभयनिष्ठ निकालने का। तो ये मैंने कॉस थीटा किया बराबर किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 ही पद है, एक पूरा ये और ये एक, इन दोनों को हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। साइन थीटा को निकालता हूँ साइन थीटा, और मैंने एक क्वेश्चन में बताया नहीं था ना उभयनिष्ठ निकालने का सिंपल सा तरीका। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा उसके लिए हम इन्हीं का हम भाग दे दें साइन थीटा का ऐसे। ठीक है, इसको बहुत बार किए, बहुत ज़्यादा बार, प्लस ये साइन थीटा और ये साइन थीटा। देखो साइन थीटा का गुणा करा, भाग करा दिया, ये ऊपर वाले को अंश बना के। एक क्वेश्चन में जल्दी जल्दी कर दिया था, टाइम नहीं था। तो देखो साइन साइन कट गया, बच गई है करनी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर करनी होता तो करनी को कटाते, और यहाँ पे साइन थीटा है, मतलब समान समान राशि का कटना मतलब भाग होना होता है। ठीक है, जैसे मैं बताता ना संख्यक साथ और चर राशि का चर राशि के साथ गुणा भाग होता है करके, दोनों का हो गया। ये प्लस साइन थीटा और साइन थीटा को आपस में भाग कराएंगे तो 1 आएगा, और ये आया कोष्टक में। कई बार हम नहीं सोच पाते। ठीक है, बड़े बड़े। अब ये उभयनिष्ठ निकालने के बाद इसको हमें इधर पक्षांतरित करनी है। तो ये
कॉस थीटा और इसको पक्षांतरित कर दे, चूँकि यहाँ पे गुणा में है ये तो इधर आके भाग बनाएंगे, करनी 2 प्लस और ये माइनस होगा जी, माइनस नहीं, चूँकि ये गुणा में है ना, ये गुणा में है ये, और चूँकि ये गुणा में है, याद रखना जब गुणा में होता है उस संख्या को जब हम भाग पक्षांतरित करते तो उसका प्लस माइनस बदलता नहीं है, यही है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर करनी 2 प्लस 1 और ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 1 पद है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको बता चुका हूँ, हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण बड़ा आसान है, कॉस थीटा लिखा और ये करनी 2 प्लस 1 है, गुणा किया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाएंगे, करनी 2 माइनस 1 और यहाँ पे भी करनी 2 माइनस 1, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेकर अंश के साथ और हर के साथ गुणा करा दिया जाता है ताकि इन दोनों का क्या बने, सर्वसमीका। देखो यहाँ पे इतने में हल करने की कोशिश करूँ, ठीक है। देखो कॉस का इसके साथ गुणा हो गया, अंश अंश के साथ गुणा होता है, 2 भिन्न है देखो, और अंश अंश के साथ और हर हर के साथ, ठीक है। तो कॉस करनी 2 कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस एकम कॉस, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न में करेंगे। और ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में से लेकर देख लो, ये हमारे सर्वसमीका से मेल खा रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये देखो ये प्लस में, ये माइनस में। हम इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दें, यानी करनी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ, तो ये करनी 2 का, चूँकि करनी 2 है तो स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। किससे आया, ये सर्वसमीका है, सर्वसमीका से ही आया, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और ये a माइनस b, ठीक है। ये सर्वसमीका से आया, आप अच्छे से लिख लेना। अब सिंपल सा दिया है, कुछ नहीं है इसमें शायद, ये 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ये करनी और ये करनी और ये वर्ग कट गया 2, ये माइनस का माइनस 1 का 1, कैसे कट गया बताते आता हूँ मैं। करनी का मतलब होता है 1/2 घात में, ठीक है। तो इसको बताऊं या जानते हो, करनी और वर्ग आपस में कट जाते हैं, कारण बताया था शायद, कई बार बताया हूँ। देखो करनी 2 है, पूरे का वर्ग 2 है, बराबर आधार को लिख लिया 2, करनी बन गया 1/2, चूँकि इसी में करनी दिया तो अब ये गुणा में दिया है, यहाँ पे घातें हो रही है ना, 2 और 2 आपस में कट गए, या 2 ऊपर चला जाएगा, सीधा बता तो 2 और 2 कट गए आपस में, 2 का 1 घात हुआ, 1 घात मतलब वही संख्या, या यहाँ पे 2 1/2 गुणा में 2 है, ये 2 ऐसे 2/2 ऐसे कटता है, तो 2 का 1 बार में कटा, 2 एकम 2 2 एकम 2, ये 2 ऐसे, ठीक है। करनी और वर्ग आपस में कट जाते हैं अगर उसी संख्या में है तो। अब यह देखो यहाँ पे क्या दिया, ये हमें 2 कॉस थीटा मिल चुका है, देखो करनी 2 कॉस रूट इंटू 2 कॉस थीटा मिल चुका है, ये माइनस कॉस दिया ना, और थोड़ा सा गलती हो गया है क्योंकि ये साइन थीटा को नहीं लिखा है मैंने, साइन थीटा बराबर है ना,
यहाँ पे साइन थीटा बराबर है ये, ठीक है। अब ये माइनस कॉस को हम इधर ला लेंगे, ठीक है। तो ये साइन थीटा और ये इस माइनस कॉस को मैं इधर ला लिया तो ये प्लस कॉस थीटा बराबर 2, देखो इस माइनस को हमने, और यहाँ पर भी तो लिखना होगा साइन थीटा बराबर, इस माइनस कॉस थीटा को हम इधर ला लिए साइन थीटा के पक्ष में। देखो ये जो कि माइनस है तो इधर आके देखो प्लस बना लिया। अब यहाँ पे 2 रूट इंटू 2 करनी 2 कॉस थीटा बचा है, इसको मैं लिख रहा हूँ। और ये 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का घात 1 का अगर हर है तो कोई नहीं वही होता है। अब यही हमारा आंसर है देखो, लेकिन प्लस कॉस थीटा है सामने, इधर इसका सामने प्लस कॉस थीटा, दोनों देखो साइन थीटा धनात्मक है, सामने धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो बदल देते हैं हम। ये कॉस को हम, ये प्लस हो गए, प्लस में है तो ये भी प्लस में है तो ये प्लस साइन थीटा, ये बराबर करनी 2 कॉस थीटा, सिद्ध हुआ। देखो यहीं पे कॉस प्लस साइन 2 कॉस प्लस साइन करें 2 कॉस। अब सेम टू सेम इसी का उल्टा दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या करेंगे इसको दिखा के करूँगा। एग्जाम्पल, इसको मान लो 2 करा दिए थे तो 3 मान लो। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करनी 2 और ये कॉस थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा माइनस, प्लस था ना शुरू वाले में माइनस था, और सेम टू सेम उल्टा कर दिया इसमें क्वेश्चन में, बराबर 2 कॉस था, इधर साइन हो जाएंगे। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। इस दोनों क्वेश्चन को आप देखो, इसको ऊपर में ले लेता हूँ, देखो कोई अंतर नहीं है। ये देखो ये 8वां क्वेश्चन है हमारा और ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। देखो इसमें जो ये आंसर लाए हमने, ये आंसर लाए हैं अभी, ठीक है, ये आंसर लाए हैं 8वां क्वेश्चन में, वही लिखा है देखो, कॉस साइन बराबर करनी 2 कॉस थीटा। अब इसे को हम प्रश्न के रूप में हल करेंगे और आंसर लाएंगे। देखो पहले इसको प्रश्न के रूप में हल किए थे, साइन कॉस माइनस साइन बराबर करनी साइन, बिल्कुल उल्टा है, सेम टू सेम। अब जैसे जैसे किए थे पहला कार्य वही, इधर साइन दिया, देखो हमने प्रश्न के रूप में इसको लिए थे, माइनस साइन दिया इधर साइन दिया है तो इस पक्ष में साइन जो होगा उसको इधर लाएंगे, फिर वही उभयनिष्ठ लेंगे और जो प्लस माइनस निकलेगा ये, इसमें भी यही कार्य होगा सेम टू सेम। इसको इधर लाएंगे, फिर हर का परिमयीकरण करेंगे और हर का परिमयीकरण करने से ये प्राप्त होगा, उसको पक्षांतरित कर देंगे। सेम टू सेम कार्य करता हूँ, फटाक से करता हूँ ताकि और आगे हल कर सकें। हल में अब इसको लेंगे, थोड़ा सा गलती हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करनी 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस है तो इस कॉस को इधर लाएंगे, ठीक है, बराबर इधर साइन को लिखा है साइन थीटा, कॉस प्लस में है तो इधर हो जाएंगे कॉस थीटा माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सेम टू सेम यही फॉर्मेट आ गया। कौन सा दिखा रहा हूँ, ये वाला आ गया। यहाँ पे 2 माइनस 1 है ना, यानी 1 है, यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, चूँकि कॉस 2 हो गया है,
हमेशा कुछ भी अनुपात डबल हो जाएंगे तो उसका हम निकाल लेंगे उभयनिष्ठ। कॉस थीटा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करनी 2, ये माइनस कॉस इधर निकल गया तो ठीक है। यहाँ पे 1 बचा है तो 1 का करनी 1 के साथ गुणा होगा तो करनी 2 ही होगा। यहाँ पे कॉस निकल गया तो यहाँ पे 1 बच जाता है ये। अब ये चूंकि गुणा में तो इधर पक्षांतरित कर देते हैं। ये साइन थीटा, ये करनी 2 माइनस 1, ठीक है, बराबर ये कॉस थीटा, बराबर इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, और करनी 2 माइनस 1, इसमें माइनस उसमें प्लस था ना, ठीक है। इसमें माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस हो गया कॉस, इसलिए माइनस कॉस हुआ इसलिए ये माइनस आया है। उसमें माइनस साइन था, ये माइनस साइन था, ये इधर चला गया था तो प्लस साइन बना लिया था, इसलिए प्लस चिन्ह था। आएगा वही जो होगा, क्योंकि अब इसका हर का परिमयीकरण करने पर लिखता हूँ मैं, क्योंकि ये 2 पद में है, चिन्ह है देखो माइनस है, प्लस माइनस होनी चाहिए। हर का परिमेयीकरण करने पर फटाफट करते हैं, ठीक है। बराबर किया, इसको भूल गए तो पिछले क्वेश्चन में, ये साइन थीटा बटा करनी 2 माइनस 1 गुणा में ये में माइनस है ना, तो यहाँ देखो प्लस करेंगे और आपको सीखने को मिल गया दोनों क्वेश्चन में हर का परिमयीकरण क्यों किया जा रहा है। माइनस है इसलिए प्लस को लेकर दोनों के साथ अंश और हर में गुणा करा दिया जाता है, इसको ही कहा जाता है हर का परिमयीकरण। बराबर कॉस थीटा बराबर, अब आपको यह मालूम है अंश अंश के साथ और हर के साथ गुणा होता है भिन्न में। अब साइन थीटा का इसके साथ होगा करनी 2 साइन थीटा प्लस है देखो ये माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस आया था, तो ये प्लस ये साइन थीटा, सेम यही फॉर्मेट प्राप्त हो गया जैसे हम यहाँ पे माइनस को इधर पक्षांतरित किए थे, तो यहाँ पे कॉस करनी 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इधर आ गया था वही वाला। अब ये पूरे का बटा बनाता हूँ मैं, ये करनी 2 का वर्ग, ये माइनस ही होगा ना, ये माइनस 1 का वर्ग। माइनस क्यों हुआ? चूंकि a माइनस बी बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा सर्वसमीका है। देखो a b माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में ला दिए, देखो इसमें अब कुछ नहीं है, ये कॉस थीटा है बराबर है, अब ये करनी 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये 2 हो गया, ये माइनस है, ये 1। अब डायरेक्ट वही कार्य करेंगे, कॉस है देखो ये साइन है, इसको हम इधर पक्षांतरित कर देंगे। पक्षांतरित करते हैं तो क्या है, इधर किए तो इसके पीछे भी लगाएंगे, प्लस है तो ये माइनस साइन थीटा बराबर ये 2 साइन थीटा, चूंकि 2 में माइनस 1 घट गया तो एक हर को नहीं लिखा जाता, वही आता है, और ये हमारा सेम टू सेम इस फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे लिख दूं मैं सिद्ध हुआ करके। तो आज जल्दी कर रहे हैं इसलिए जल्दी खिसक रहा है। अब 7 प्रश्न हो गए, 8 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब इसके बाद का 9वां प्रश्न जो है वो चर वाला है, ठीक है। इसमें हम चरों का मानों को क्या हल करेंगे, तो 9वां 10वां को बाद में हल करेंगे, 9वां 10वां 11वां को
जो एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है उसको मैं हल कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो किस प्रकार में है, इसी सर्व समीकरण में डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें उसमें 100y वाला है, ठीक है, 9 10 11 क्या है 100y या m वाला है, r वाला है, ठीक है, उसको समान चीज़ों के साथ हल करेंगे, मतलब समान प्रश्नों वाले के साथ। अभी हम किस प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं, अभी हम इस प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है r x y m n ऐसा वाला प्रश्न है, ठीक है, तो उसको मतलब चर वाला प्रश्न है, चर वाले प्रश्न को एक साथ करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें इसमें चर नहीं है, ठीक है, ये भी चर होता है, देखो इसमें थीटा का मान कोई भी हो सकता है 0 से 90 डिग्री तक कोई भी, यानी ये भी चर ही है, ठीक है, लेकिन उसमें अंग्रेजी के चर दिए ना अल्फ़ाबेट, इसलिए। तो एग्जाम्पल चौथा यह देखो, सिद्ध कीजिए ये है साइन का 4 घात थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर दिया है, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिद्ध करना है, दाया बाया दिया है, डायरेक्ट जल्दी करता हूँ, बाया पक्ष ये 4 दिया, 4 घात दिया देखो, और साइन 4, अगर हम 2 घात बना लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाता है, 2 घात बना लेंगे तो सर्वसमीकरण, लेकिन माइनस है तो नहीं है, ये हमारा सर्वसमीकरण नहीं है, प्लस होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसको प्लस कैसे बनाएंगे, यह देखो यहाँ पे सीखो, अगर माइनस यहाँ पे 4 घात है, देखो ये दायां बायां पक्ष हो गया, और यहाँ पे टिप लिख देता हूँ, हमेशा 4 घात हो तो उसे 2 घात में बदलें ताकि सर्वसमीकाएं उपयोग कर सको, ठीक है, 4 घात है 2, इसको सर्वसमीका के रूप में कैसे बनाता हूँ, देखो ये 4 घात है, उसको मैं साइन 2 घात किया, थीटा किया, और ये पूरे का 2 घात माइनस ये कॉस 2 घात किए 2 घात माइनस अभी प्लस में बदल जाएगा, देखो, और ये थीटा में कभी भी 2 का जब हम गुणा करेंगे घात को तो साइन में ही आएगा, थीटा इसमें कभी भी वर्ग नहीं लगाना, ठीक है, ऐसा ही इसका वर्ग करोगे तो गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणा के समय घातें जुड़ जाती है, ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएंगे, इसमें नहीं लगा देना, ये होल स्क्वायर 2, ये बाएं पक्ष, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा, ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग है, इस वर्ग को भूल जाओ भी, साइन इसको ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को a मानो और इस ब्रैकेट के अंदर को b मानो, और होल स्क्वायर है, यानी ये हमारा सर्वसमीकरण से मेल खाता है, कौन सा, ये माइनस वाला है ना, तो ये वाला, ठीक है, कैसे एक बार बता देता हूँ, लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, दिया क्या है देखो यहाँ पे, ये साइन ये होल स्क्वायर दिया है माइनस दिया है, ये कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, हमने इस पूरे ब्रैकेट को मान लिया, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर को a मान लिया और ये घात को लगा दिया a, ये माइनस का माइनस, अब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर को हमने मान लिया b, वर्ग को नहीं याद करना, वर्ग इसका भी सेम है इसका भी सेम है, इसलिए सेम टू सेम, मतलब हमें वर्ग को लेने की जरूरत नहीं, अब इस 2 के घात को यहाँ लगा दिए,
बन गया नहीं हमारे सर्वसमीका जैसे। इसका बराबर होता है a प्लस बी और ये इंटू a माइनस बी। ठीक है, चूंकि पहले से इसमें दो का घात दिया है। ठीक है, ठीक है, तो उसका यूज करेंगे। तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, या आगे हल होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये a और ये b कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ ये वाला फॉर्मेट प्लस वाले में। चूँकि पहले देखो, पहले से वर्ग दिया उसके वर्ग उसके और ऊपर में वर्ग दिया है। ठीक है, इसलिए वो क्या बना था, सर्वसमीका। यहाँ पे a प्लस बी लिखा, अब a माइनस बी लिखूँगा। यहाँ पे प्लस के स्थान पे एक और माइनस करता हूँ। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी क्यों आया, ये यहीं पे लिखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, चूँकि। ठीक है, अब इसको आप जानते हैं, इसका मतलब होता है एक यहाँ पे गुणा है तो इंटू लगा दिया, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें हल क्या करना था जी, यही माइनस लाना था हमको, यही माइनस ही हल है। बराबर में लिखता हूँ, एक का गुणा होगा इसके साथ तो यही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यही आया। ये देखो हमारा दायां पक्ष, बायां लिए थे, ये दायां करके बताएं, ऐसे लिख दो, सिद्ध हुआ। अब और क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल में से, सभी को हल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में से सभी को, तो यहीं से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अब केवल 3 ही क्वेश्चन बस बचे हैं, और 2 तो भारी इम्पोर्टेंट है, एक तो मेरे कवरेज क्षेत्र से बाहर है, पता नहीं क्या दिया उसमें। तो ये हमारा एग्जाम्पल 4 था ना, ये 5वां समझो। एग्जाम्पल में देखो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि, लिखा है, मैं इधर लिख रहा हूँ कॉस ए। ठीक है, थीटा के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 1 माइनस टेन, यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं आपको बताते आता हूँ, और 1 माइनस कॉट ए साइन ए। ठीक है, देखना बराबर में दिया ये साइन ए प्लस कॉस ए। आपके एग्ज़ाम में ये ए के स्थान पे थीटा भी लिख सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करना, ये इसमें कुछ ऐसे चीज़ें मिलेंगे सीखने को, और केवल ये एक ही है। ठीक है, अब तीनों जो एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, वो केवल एक ही है। तो इसमें हल में मैं ये लिखता हूँ, बायां सिद्ध कीजिए करके पूछा है तो दायां बायां बताना पड़ता है। कॉस ए 1 माइनस टेन ए प्लस है। ठीक है, प्लस है, कल गलती कर बैठे थे, माइनस कॉट ए। अब मैं आपको बताता हूँ ना, अगर ए बी क्या है, समान है तो गुणा करा देना करके। और पिछले एक वीडियो में देखे थे
जो यहाँ था वो यहाँ था और जो यहाँ था वो यहाँ था। दिखाता हूँ उसको। ये देखो हमारा पांचवा 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। और साइन थीटा देखो बाद में सर्वसमीका बना था ना, ये देखो। और यहाँ पर ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा का सर्वसमीका बना है ना, दोनों का गुणा होके ये देखो ये सर्वसमीका बना है। और साइन थीटा का गुणा होके ना यहाँ पे साइन देखो साइन स्क्वायर थीटा बना था, बाद में ये भी सर्वसमीका के रूप में यूज हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ क्या अगर समान समान ये है, देखो यहाँ पे tan और cot बिल्कुल संबंधी है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये दोनों cos और sin के भी पास पास में है, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कोई सर्वसमीकरण नहीं बनेगा और ऊपर जाकर भी नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे चूंकि कॉस दिया, यहाँ पे साइन दिया है, तो ये दोनों इसके संबंधी पास के संबंध रखते हैं। कैसे? tan a या थीटा मतलब होता है साइन बटा कॉस होता है। दिखाता हूँ। चूंकि यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग नहीं दिया है ना, तो किसका यूज करेंगे? त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध को। देखो त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध tan थीटा मतलब लिखेंगे, देखो tan थीटा बराबर देखो यहाँ पे ये माइनस है तो ये नहीं समझना ये सर्वसमीका बन जाएगा। माइनस क्वेश्चन में दिया है और इसका अलग हल है। ये नहीं कि ये इस प्रकार के सर्वसमीका बन जाएंगे, इस प्रकार के सर्वसमीका बन जाएंगे करके नहीं सोचना। जैसे ये तो प्लस दिया tan के साथ, तब ये होता है सेक स्क्वायर थीटा अगर tan में स्क्वायर दिया है तो। और यहाँ पे tan में स्क्वायर भी नहीं दिया है और माइनस भी है, तो ये कभी नहीं बनेगा। तो tan बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। जब हम इसको बदल लेंगे, साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन कॉस। अब गुणा करेंगे ना तो सर्वसमीका बन जाएगा, क्योंकि गुणा करने से वर्ग आ जाएगा, वर्ग आने से सर्वसमीका बन जाएंगे। तो यह देखो ये कॉस ए और यहाँ पे मैं tan का साइन ए बटा कॉस ए लिख दिया। ये माइनस ये एक, ये प्लस ये साइन। अब चूंकि इसको हल करना, पहले इसको हल करना, फिर जब हम वो करेंगे, क्या करेंगे, दोनों भिन्नों को हल करेंगे तो कहीं कहीं कॉस और साइन आपस में गुणा करके स्क्वायर बना लेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। अब यहाँ पे ये कॉट को मैंने कर दिया कॉस ए, जस्ट उल्टा होता है। साइन ए माइनस है तो ये माइनस, एक है तो ये एक। अब इसको कैसे हल करते हैं? सिंपल सा है। इस कंडीशन में कैसे हल करते हैं? ऊपर मत जाना, बटा के ऊपर नहीं जाना। इस कंडीशन को कैसे हल करते हैं? देखो टीप में हमेशा लिखते ही रहा करो। एक भिन्न दिया है, एक पूर्णांक संख्या दिया है, दोनों को आपस में घटाना है। तो पहला कार्य होता है हर का पूर्णांक संख्या के साथ गुणा, ठीक है। गुणा के बाद अगर घटाना है तो इसके साथ घटाएगा। यहाँ पे जो गुणनफल आएगा उन दोनों का आपस में घटाना होगा और पूरे का बटा कॉस ए होगा। जैसे देखो ये कॉस ए और कॉस ए एकम कॉस ए ये माइनस ये साइन ए पूरे का बटा, इसे कॉस ए को लिख दो, ये पूरे का बटा में आता है। कटा नहीं देना, ठीक है। इसको मैं बताते आता हूँ, बहुत बार हल कराया हूँ। इसको सीखना है तो उसमें जाओ। ये पूरा नहीं लिखा है, देखो। अब इसको ऐसे किए साइन ए, अरे साइन ए एकम साइन
ए माइनस दिया तो माइनस कॉस ए पूरे का बटा ये साइन ए। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया। तो ऐसे हल किया जाता है। हर का इसके साथ गुणा, जो भी गुणनफल आता है अंश के साथ क्या होगा, माइनस है तो माइनस करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ा जाता है और कुछ नहीं। अब इसको आगे हल करना कैसे करना। अब आप यह देख रहे हैं कि एक पूरे का बटा है और ये दोनों भिन्न है। समझ, इन दोनों को तो हम घटा नहीं सकेंगे क्योंकि एक अलग राशि, ये अलग राशि है। देखो अलग अलग है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर ऊपर चला जाएगा। क्यों, कैसे? ये दोनों भिन्न है, ये दोनों भिन्न है और ये भिन्न नहीं है। तो इसका हम एक ले लेंगे हर बनाने के लिए। जिसका ये दोनों का भिन्न दिया, इसका अंश दिया, इसका हर दिया है, इसका अंश बस दिया है, हर नहीं दिया, हर में एक ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। कैसे? जिसका हर नहीं रहता उसका लिया जाता है। इन दोनों का अंश हर है, इसका नहीं है, तो इसको हम भिन्न बनाने के लिए कॉस ए बटा एक लिख दें, पूरे का बटा लिखता हूँ। अब इसको हम पूरे का बटा मानेंगे। ठीक है, ये पूरे का ना जी नहीं, यही पूरे का बटा रहेगा। गलती होने पे ध्यान जरूर देना। अब इसको लिखा मैं कॉस ए माइनस साइन ए और इसका बटा दिया है कॉस ए, ये प्लस इस पूरे का बटा को ऐसे लिख देता हूँ, इसको ये इधर ये साइन ए का हम हर बना ले एक। अब इसको उतारता हूँ मैं, साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का बटा ये। आप अच्छे से लिखना, ठीक है। ये अब आपको मालूम है, क्या मालूम है, एक दिखाता हूँ करके। जैसे 2/3 पूरे का बटा 4/5 है, 2 3 4 5, ये पूरे का बटा है। ये दोनों भिन्न है, 3 और 2 3 पूरे दोनों भिन्न है और 4 5 दोनों भिन्न है। दोनों का क्या है, भाग हो रहा है, दो भिन्नों का भाग। दो भिन्नों को भाग करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पहला भिन्न है उसको 2/3 लिखेंगे, ये जो पूरे का बटा होता है उसको गुणा करते हैं और जो दूसरे भिन्न होते हैं उसकी संख्या को पलट देते। 5 हर में है तो इधर आके अंश बटा 4 हर, ऐसे होता है। अब इतना तो बताते आता हूँ मैं। ये क्या है, इसको लिख लेना, एग्जाम्पल में लिखा जाता है कैसे हल करना होता है चीज़ों को। तो अंश के साथ और हर के साथ गुणा होता है। तो ठीक है, वैसे ही करते हैं। ये 4 चीज़ दिया देखो, तो बराबर किया। पहला भिन्न को लिखा मैंने कॉस ए बटा 1, ये पूरे का बटा को लिख दिया मैंने गुणा। अब इसको कॉस ए को ऊपर चला जाएगा क्योंकि चौथा में है, तो ये कॉस ये ए दोनों का गुणा होगा तो वर्ग बन जाएगा। देखो वर्ग बनेगा तो हम सर्वसमीका को यूज कर पाएंगे। और अब ये पूरे का बटा लिखता हूँ, इसको कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये प्लस दिया है, ठीक है, ये प्लस। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, ये साइन ए पूरे का बटा 1 और पूरे का जो बटा है, अरे पूरे का बटा है उसको गुणा कर दिए, साइन ए ऊपर और ये जो ये चौथा में है उसको ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है। और ये साइन, इसको देख के आप समझ सकते हो हमने कैसे हल किए, कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ पे आके फुट हो गए उसको देखकर समझ सकते हो। इस कंडीशन में ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है। और याद रखना हमेशा, मैंने यहाँ पे इसका हर बनाया है 1, ठीक है। जरूरी नहीं होता इसका, कभी इसका बहुत रेयर होता है, बहुत कि पहला पद का हर नहीं होता। हमेशा
दूसरे भिन्न का हर नहीं होता है। यहाँ पे देखो मैं पहले भिन्न का हर बनाया है। हर हमेशा मैंने अधिकतर प्रश्नों को हल किया है तो दूसरे में ए बनाता हूँ मैं, मतलब एक लगाता हूँ हर बनाने के लिए। तो मेरा यही है कि जिसका भिन्न बनाना हो या जिसका हर नहीं है उसी का बटा में एक लेना। ठीक है, तो ये है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते, ऐसे कर देते। दिखाता हूँ मैं एक और हल करके। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 2/3/5। अब हमको पता होना चाहिए कि ये 2/3 भिन्न है या ये 3/5 भिन्न है। समझ रहे हो, ये 3 2 के साथ है भिन्न में या ये 3 5 के साथ भिन्न में है, पता होनी चाहिए। अगर ये 2 के साथ भिन्न में है, ठीक है, 2/3 है, तो हम इस 5 को 5/1 करेंगे। अब ये भी भिन्न बन गया 5। ठीक है, अब इसका इसी प्रकार के हल करेंगे। और अगर ये 3 जो है, ये 3 जो है, अब जो है ये 3 जो है 5 के साथ है, 2 को हम 1 लेंगे। अब 3/5 लिखूंगा ऐसे। अगर 2 अकेले है तो 2 का हम लेंगे हर में 1। अगर नीचे वाला तीसरा पद का अकेले है तो उसका हम लेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी 1 लगा दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पद दिखाई दे रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम इसको हल करके लाए हैं। तो ये दोनों हमारा क्या है, देखो हमने कहाँ से लाए हैं। देखो ये पूरे का बटा दिया, ये हमने इसको हल किए तो 2 ये भिन्न बना यहाँ पे, यानी ये दोनों आपस में अंश और हर है, ये भिन्न संख्या नहीं है, इनके साथ भिन्न में है। तो इसको हम भिन्न बनाने के लिए 1 लगा इस पे, यह देखो। ठीक है, तो यही है। ठीक है, 2 चीज़ें होती इसमें, किसमें लगाना है, हर ध्यान रखा जाता है, जो भिन्न नहीं उसमें ही लगाया जाता है। ये पूरा लिख दूं मैं, a माइनस कॉस a। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो भी बताता हूँ उनको लिखा करो। अब इसमें अंश अंश के साथ और हर हर के साथ। ठीक है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो ये कॉस स्क्वायर a नहीं होगा ये, क्योंकि कोण है, ये कोण का गुणा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का गुणा होगा तो यही आएगा, ये कॉस a, ये माइनस साइन a, ये प्लस है, ये प्लस साइन स्क्वायर a। कोण कभी नहीं होगा। ठीक है, केवल अनुपातों में वर्ग गुणा घटाना जो भी करना उसमें करना, कोण में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोण को कोण ही लिखना। यहाँ पे एक कोण है, थीटा के स्थान पे कुछ भी रख सकते हो, और ये 1 के साथ इसका गुणा होगा तो यही जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों भिन्न दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक है, दिखाई दे रहा है। इन दोनों को भिन्न 1 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस है, तो इन दोनों का 1 बन जाएगा। और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें ये फॉर्मेट लानी, ये फॉर्मेट में। ठीक है, तो पहला काम ये भिन्न को हल करना होता है। और देखो भिन्न में समान दिखाई दे रहा है क्या, हर समान होता है तो डायरेक्ट प्लस दिया तो अंशों को जोड़ देते हैं, और हर दिया होता है माइनस दिया तो माइनस कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यहाँ पे कॉस a माइनस साइन थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे
साइन ए माइनस कॉस थीटा है, यानी यहाँ पे कॉस प्लस में देखो और यहाँ पे कॉस माइनस में। यहाँ पे साइन प्लस में है, ओहो, यहाँ पे साइन प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो और यहाँ पे क्या है, चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको बदलेंगे, इसका माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, हम लगाएंगे नहीं, जो है उसको बदल देंगे, ऐसे बदलेंगे, तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चिन्ह आएगा उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो चिन्हों में परिवर्तन होगा, ये प्लस और यहाँ पे जो भी ऋण होगा, धन होगा, तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा। तो कैसे होगा यह देखो, जानने के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ कि इन दोनों समान है, लेकिन समान नहीं है, समान बनाने जा रहा हूँ। देखो कॉस स्क्वायर ए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये प्लस है, ठीक है। अब मैं इसको ना इसी सीक्वेंस में सजा देता हूँ। ये माइनस माइनस कॉस ए, ये चूँकि ये प्लस है तो ये प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। और कॉस माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस में है। अब मैं इस माइनस को हटा दूंगा, कैसे हटाऊंगा, उभयनिष्ठ निकाल के। ये प्लस, ठीक, अभी ये उभयनिष्ठ नहीं निकला है, और ये साइन स्क्वायर ए। माइनस को मैं उभयनिष्ठ निकालूंगा, क्यों, क्योंकि इस माइनस को उभयनिष्ठ निकाल दूंगा तो माइनस के स्थान पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कॉस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। क्योंकि माइनस को निकालूंगा तो चिन्हों में परिवर्तन होगा ना, कैसे, ये देखो माइनस किया, ब्रैकेट लगाया, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होती है, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये साइन ए। कैसे, अब देखो जिस चिन्ह को ब्रैकेट के बाहर कर देना, और अगर प्लस है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देना, चिन्हों में परिवर्तन। बस ऋणात्मक को, ऋण चिन्ह को कॉमन निकालने का यही तरीका है। कैसे, अब इसको जब हल करेंगे तो कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस और माइनस आपस में गुणा करके माइनस ही बना लेंगे, तो माइनस कॉस ए हो जाएगा। और ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये माइनस और ये माइनस आपस में गुणा करके फिर प्लस बना लेंगे, और दिया ये साइन ए, ठीक है। अब इन दोनों का झमेला होगा, चूँकि ये अभी ये भिन्न क्या है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में टकराएंगे, ये कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस माइनस का आपस में गुणा होगा, ठीक है, तो ये माइनस बना लिया। यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर ए और प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस का झमेला होगा तो प्लस ही रहेगा, और ये प्लस माइनस का माइनस ही रहता है गुणा करके आपस में, ये साइन ए, ठीक है। कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, अब दोनों ऋण ऋण प्लस प्लस हो गए हैं। अब हमारा हर समान हो गया। हर समान करने के लिए देखो मैंने क्या क्या किए हैं, ठीक है। तो अब हर समान हो गया है, उसके बाद क्या करना, इसमें कुछ नहीं करना। हर जब समान होता है तो उसी हर को लिख लिया जाता है कॉस ए माइनस साइन ए, और चूंकि ये माइनस हो गया अब ना, और ये माइनस हो गया है, मतलब क्या हो गया है,
अब ये हमारा सर्व समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए जो दिया है वो लिख देता हूँ मैं अब। लेकिन एक चीज़ तो दिया यहाँ पे, ये हमारे किस रूप में दिया है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका तो नहीं बना, लेकिन हमारे गणित के सर्वसमीका बन गया है। कहाँ पे दिखाऊं, ये सर्वसमीका वाला कहाँ गुम हो जाता है, ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट में लिख दूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देता हूँ फटाक से, टाइम नहीं है, ठीक है, सही, सच में टाइम नहीं है। अब इसको वर्ग दिया ना, तो उसी फॉर्मेट में लिख दूं मैं, कॉस ए प्लस कॉस साइन ए है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, दो चीज़ आएंगे ना इसमें, ये एक हुआ और दूसरा ब्रैकेट में कॉस ए माइनस कॉस, अरे थोड़ा सा जल्दी टाइम है, इसको हटाओ, ठीक है। ये कॉस ए प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट में एक, और ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये पूरे के बटा में ये आएंगे कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये बटा में है, ये माइनस माइनस स्वर्ग की ओर, ठीक है, ये माइनस माइनस स्वर्ग की ओर, ये बस बचा कॉस ए प्लस साइन ए। और यही हमारा क्वेश्चन में भी था, कहाँ गए वो क्वेश्चन, ये देखो, साइन ए प्लस कॉस ए, दोनों को मैं भी, चूँकि दोनों प्लस प्लस में तो इधर उधर लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, ये क्या, दायां पक्ष सिद्ध हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, चलो कोई बात नहीं, तो सीखने को मिला, ठीक है हमें, और हमारा टाइम भी हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल में और दिया, फिर चर वाले में चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।